Present perfect continuous active voice. Role subject plus have has plus been plus ing form plus object plus since ya for plus time. For example, have you been teaching English since 2011? Yes, I have been teaching English since 2011. No, I have not been teaching English since 2011. Lesson number 20. Present perfect continuous tense passive voice. Role object plus have as plus been plus being plus third form plus since ya for plus time plus by plus subject. For example, has English been being taught since 2011? Yes, English has been being taught since 2011. No, English has not been being taught since 2011. Dear students, as you listen to me this chapter, I request all of you that please remember this lesson. Like to understand this lesson completely, please watch the next video clip. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am your online English teacher Khurshid Anwar Qasmi. Today in this video lecture, I am going to present a very important class, that is a present perfect continuous tense. In this video lecture, we will know that what is perfect continuous tense and how many kinds of perfect continuous tense. And in this video, we will also learn all about perfect continuous tenses. In this video lecture, I'll teach you 6 English important tenses. I hope you will listen to me carefully and try to understand everything which I am going to make understand you. Dear students, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को बहुत खूबी समझने वाले हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 50 को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह करने वाला हूं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि किसी नोटबुक के साथ इस वीडियो लेक्चर को गौर से देखिए और पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस, कि कंटिन्यूअस क्या होता है, क्योंकि लेसन नंबर 50 के अंदर मेरा टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को समझा, इस कंटिन्यूअस के मफहूम को समझाने के लिए यहाँ मैंने लिखा है स्टार्टेड नॉट एंडेड। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे शुरू कर दिया गया हो लेकिन अभी खत्म न किया गया हो। डियर गाइस, जब भी आप उर्दू और हिंदी जबान में ऐसे जुमलों का तकल्लुम करते हैं जिससे ये वाज़ेह हो कि कोई काम शुरू कर दिया गया है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि वो काम चल रहा है, इट मीन्स दैट यू हैव स्टार्टेड एनी एक्टिविटी एंड यू हैवंट फिनिश्ड दैट एक्टिविटी बट you are in the middle of doing that action. आप उस काम को करने के दरमियान में हैं, that is called continuous, उसे continuous कहा जाता है। And there are two kinds of continuous, और continuous की 2 किस्में होती हैं। पहले को हम dear students simple continuous tense कहते हैं जिसकी 3 किस्में होती हैं, present simple continuous tense, past simple continuous tense और future simple continuous tense। इन तीनों टेंसेस के बारे में मैंने लेसन नंबर 47 पर मुफस्सल अंदाज में एक मरतबा बात किया था और मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 20 से लेकर के चैप्टर नंबर 28 तक भी इनको एक्टिव और पैसिव के ज़ैल में हमने समझाया है। अगर आप सिंपल कंटिन्यूअस में किसी भी तरह के आपको डाउट हो तो प्लीज आप उन असबाब को एक मरतबा जरूर गौर से पढ़ें। मुख्तसरन अंदाज में ये समझ जाइए कि कंटिन्यूअस टेंस वो होता है कि जो स्टार्टेड हो, नॉट एंडेड हो, यानी किसी भी काम को आपने शुरू कर दिया हो लेकिन अभी आपने उस काम को खत्म न किया हो बल्कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी तकल्लुम के वक्त वो काम चल रहा हो। अब इसकी 2 सूरत हाल है, आया ये कि आप जुमले में इब्तिदाई वक्त का तज़किरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कब से आप पढ़ा रहे हैं इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे जुमलों को हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर आप कोई ऐसा जुमला बोलते हैं जिससे ये जाहिर हो कि कोई काम शुरू होकर चल तो रहा है लेकिन उस काम के इब्तिदाई वक्त का भी तज़किरा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ और एक दूसरा जुमला है मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों जुमलों पर गौर करें तो फर्क इतना है कि एक में इब्तिदाई वक्त का तज़किरा नहीं है जबकि दूसरे में 2011 से का जिक्र है, यानी जब से मैंने पढ़ाने का आगाज किया उसका तज़किरा है। तो वो जुमले जिससे ये जाहिर हो कि कोई काम कब से चल रहा है उसके इब्तिदाई वक्त का जिक्र हो तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और आज के चैप्टर नंबर 50 के अंदर मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस
कंटीन्यूअस टेंस पे ही रोशनी डालने जा रहा हूं, और जिन जुमलों से ये जाहिर हो कि काम कब से चल रहा है उसका कोई तज़किरा नहीं है तो उसे हम सिंपल कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको मैं माकबल में पढ़ा चुका हूं। सिंपल कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के लिए फर्स्टली आपको सब्जेक्ट को यूज करना पड़ता है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अगर आप पास्ट सिंपल कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को यूज कीजिएगा, और अगर आप फ्यूचर सिंपल कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर कहना है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, और मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। ये स्टूडेंट्स आज के इस लेसन नंबर 50 के अंदर अब हम एक नजर परफेक्ट कंटीन्यूअस पर भी डाल लेते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की कितनी किस्में होती हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आप कोई ऐसा जुमला बोल रहे हैं जिससे जाहिर हो कि कोई कार्य चल रहा है और वो कब से चल रहा है उसका भी जिक्र हो, तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज करेंगे। एंड देयर आर 6 काइंड्स ऑफ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसकी टोटल 6 किस्में होती हैं जो मैं टेंस नंबर 19 से टेंस नंबर 24 तक में समझाने वाला हूं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू इन टेंस नंबर 19, कि मैं आपको टेंस नंबर 19 में क्या समझाने वाला हूं। टेंस नंबर 19 में आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझाना चाहता हूं। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? यहां मैंने मुख्तसरन डिफिनेशन लिखा है कि टू शो द स्पेसिफिक टाइम ऑफ रनिंग एक्शन, यानी चलते हुए किसी काम के मखसूस वक्त का तज़किरा करना हो तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज करेंगे। मीन्स दैट कोई भी आपने कार्य शुरू कर दिया, तसव्वुर कीजिए कि 10 बजे आपने काम शुरू किया और यहाँ 12 बजे तक आपको उस काम को मुकम्मल करना है। फिलहाल जहां पर है वो 11:30 बज रहा है, यानी 12 नहीं बजा है। सो यू आर इन द मिडिल ऑफ डूइंग दैट एक्शन, आप उस काम को करने के दरमियान में। अब यहाँ पर 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल ये है कि मुझे यही नहीं मालूम कि आया ये कि आप पढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो मैं वर्ब के बारे में पूछना चाहता हूँ, आर यू टीचिंग? सो आपने जवाब दिया यस आई एम टीचिंग, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आर यू टीचिंग ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस का जुमला है। यस आई एम टीचिंग ये भी प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस का जुमला है। लेकिन मैं लगे हाथ एक और सवाल आपसे कर दिया कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग सर? सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? तो गौर कीजिए यहाँ पर क्या टाइम लिखा गया है, 10 o'clock यानी 10 बजे। फिर आपने जुमला बोला आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर ये जुमला कौन सा क्लास का हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा। आइए अब हम ये समझ लेते हैं हाउ वी कैन ट्रांसलेट the sentences which belong to present perfect continuous tense, कि उन जुमलों का अंग्रेजी तर्जुमा हम कैसे करेंगे जिनका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को इंग्लिश में तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को यूज करना होगा, उसके बाद हैव और हैज में से किसी एक को प्रयोग करेंगे। वाहिद फाइलों के लिए हैज और जमा फाइलों के लिए हैव को प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज हियर बीन, एंड आफ्टर दैट आईएनजी फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट plus since या for plus time. For example, have you been teaching English since 2011? क्या आप 2011 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? Yes, I have been teaching English since 2011. हाँ, मैं 2011 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। No, I have not been teaching English since 2011. नहीं, मैं 2011 से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपके सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर जिक्र किया है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बेशुमार अंग्रेजी जुमलों को तर्जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वो लोग सुबह से आ रहे हैं, दे हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। Dear guys, now I am going to make understand tense number 20। आइए अब मैं आपको tense number 20 को समझाना चाहता हूँ, जिसका नाम है present perfect continuous tense passive voice।
आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझाने के लिए यहाँ एक जुमला मैंने लिखा, कोई काम किसी मखसूस वक्त से किया जा रहा है और करने वाला मालूम नहीं। यस डियर स्टूडेंट, सही सुना आपने। अगर आप उर्दू और हिंदी जबान के ऐसे जुमले बोल रहे हैं जिससे ये जाहिर हो कि कोई कार्य किया जा रहा है और वो किस वक्त से किया जा रहा है उसका भी जुमले में जिक्र है, जैसे 2 सालों से इस बिल्डिंग की तामीर की जा रही है, चंद दिनों से मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, 5 सालों से यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करते वक्त आप किस स्ट्रक्चर और किस रूल को इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करते वक्त सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, यानी जिसको किया जा रहा है। उसके बाद अगर वो वाहिद है तो हैज को, और अगर वो जमा है तो हैव को इस्तेमाल करें। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज हियर बीन एंड बीइंग, एंड आफ्टर दैट verb third form and since या for plus time plus by plus subject. For example, has English been being taught since 2011? क्या इंग्लिश 2011 से पढ़ाई जा रही है? Yes, English has been being taught since 2011. हाँ, अंग्रेजी 2011 से पढ़ाई जा रही है।